स्क्रिप्ट और एडवांस जावास्क्रिप्ट सब कुछ आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो आप लोग फॉर्म को जानते हो कि कैसे बनाया जाता है और इनमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। इनपुट टैग क्या होता है, टेक्स्ट एरिया क्या होता है, सिलेक्ट क्या होता है, बटन क्या होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वो सारी चीज़ें आप लोगों को पता होंगी। साथ में ये भी आप लोगों को पता हो कि जावास्क्रिप्ट के थ्रू उसको कैसे हैंडल किया जाता है। तो इतनी सारी मेरी उम्मीदें आप लोगों से, और मुझे पता है कि आप लोगों ने सब कुछ पढ़ा होगा। बात करते हैं फॉर्म्स की इन रिएक्ट। HTML form elements work a little bit differently from other DOM elements in React because form elements naturally keep some internal state। जो भी फॉर्म होते हैं उनमें कुछ इंटरनल स्टेट होता है। रिएक्ट में HTML फॉर्म जो थोड़ा सा अलग तरीके से बिहेव करता है, तो उसके बारे में हम लोग यहाँ जानेंगे। इन HTML फॉर्म एलिमेंट्स सच एज इनपुट, टेक्स्ट एरिया एंड select typically मेंटेन देयर ऑन स्टेट एंड अपडेट इट बेस्ड ऑन यूज़र इनपुट। आप लोगों ने देखा होगा, हम लोग कोई भी इनपुट टैग बनाते हैं, HTML की मैं बात कर रहा हूँ। कोई भी आप इनपुट टैग लिखते हैं, उसका टाइप आपने टेक्स्ट लिखा, तो वहाँ जैसे ही आप लिखना शुरू करेंगे उस बॉक्स में, तो वो अपडेट होना शुरू हो जाता है ऑटोमेटिकली। उसका अपना स्टेट है जो टाइप करने के साथ ही अपडेट होता है। मतलब यूज़र जो इनपुट कर रहा है वो ऑटोमेटिकली अपडेट होता जाता है, यह उसका अपना स्टेट है। स्टेट क्या होता है हम लोगों ने पढ़ा है रिएक्ट में। सो ये HTML फॉर्म का अपना अलग स्टेट है। इन रिएक्ट म्यूटेबल, जो कि म्यूटेबल का मतलब होता है जो चेंजेबल हो, जो चेंज हो सकता है। एक होता है इम्यूटेबल, वो जो होता है चेंज नहीं हो सकता। सो म्यूटेबल चेंजेबल स्टेट इज टिपिकली kept in the state property of components and only updated with set state। हम लोग रिएक्ट में क्या करते हैं कि स्टेट बनाते हैं और स्टेट प्रॉपर्टी जो कंपोनेंट के होते हैं उसके थ्रू फॉर्म के डेटा को चेंज करते हैं, और जिसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं अपडेट करने के लिए, फिर चेंज करने के लिए सेट स्टेट मेथड का। तो कुछ चीज़ें क्लियर हुई, कुछ चीज़ें क्लियर नहीं हुई, कोई बात नहीं, एग्जांपल देखेंगे वहाँ हमें समझ में आएगा। वह हमारे लिए ज़्यादा मायने रखता है बजाय इस थ्योरी के। रिएक्ट में जब हम फॉर्म की बात करते हैं तो हमें दो चीज़ें पढ़नी पड़ती है। पहला है कंट्रोल्ड कंपोनेंट और दूसरा है अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट। इसका सिंपल सा मतलब मैं आपको बताऊँ, कंट्रोल कंपोनेंट एक्चुअली इसको बोलते हैं, लेकिन हम लोग कंट्रोल करते हैं जो हमारा एलिमेंट होता है उसको। जैसे कि इनपुट टैग हमारा है टाइप टेक्स्ट, सो इसको आप कैसे कंट्रोल करेंगे अपने रिएक्ट में, यानी कि जो डेटा आएगा उस चीज़ को आप कैसे कंट्रोल करेंगे, वह रखा जाता है कंट्रोल कंपोनेंट में। तो इसको कंट्रोल कंपोनेंट इसीलिए बोलते हैं बिकॉज आप एक ऐसा कंपोनेंट बनाते हैं जो कि वो सारी चीज़ें कंट्रोल कर सके। वो सारी चीज़ें मतलब जो इनपुट टैग है, या फिर टेक्स्ट एरिया है, या फिर सिलेक्ट है, या फिर बटन है, फिर मतलब पूरा का पूरा फॉर्म है जो कि कंट्रोल किया जाता है। तो एक उसका पूरा कंपोनेंट होता है जो कि फॉर्म को कंट्रोल करे, इसीलिए उस पूरे कंपोनेंट को हम लोग कंट्रोल कंपोनेंट कहते हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर एक ऐसा कंपोनेंट बनाते हैं जो कि कंट्रोल नहीं करता है फॉर्म को, उसे अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट कहते हैं। ये नॉन टेक्निकल डेफिनेशन है इसका। इन शॉर्ट मेरे कहने का सिर्फ इतना सा मतलब है कि कंट्रोल कंपोनेंट हो या फिर अनकंट्रोल कंपोनेंट हो, इसका जो रिलेशन है वह है फॉर्म से। कंट्रोल कंपोनेंट की अगर बात करें तो फॉर्म हैज़ द डिफ़ॉल्ट HTML फॉर्म बिहेवियर ऑफ ब्राउजिंग टू अ न्यू पेज व्हेन द यूज़र सबमिट्स द फॉर्म। इसका क्या मीनिंग होता है कि फॉर्म जो HTML फॉर्म होता है उसका एक डिफ़ॉल्ट बिहेवियर होता है। जब भी आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो वह एक न्यू पेज में डेटा चला जाता है, पर न्यू पेज एक आपका ओपन हो, ऐसा उसका डिफ़ॉल्ट बिहेवियर होता है। आप लोगों ने देखा कोई भी आप फॉर्म बनाएंगे तो आप सबमिट पर जैसे ही क्लिक करते हैं उस फॉर्म में जो डेटा उसको कहीं और सेंड आप कर सकते हैं, ये उसका डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है। इफ़ यू वांट दिस बिहेवियर इन रिएक्ट इट जस्ट वर्क्स। अगर आपको सेम बिहेवियर चाहिए रिएक्ट में, आपको अगर नहीं कुछ अदर चीज़ कुछ नहीं करना, आपको सेम बिहेवियर चाहिए, जो HTML फॉर्म का डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है वही आपको चाहिए, तो उस केस में आप एज इट इज़ रहने देंगे, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा और आपको वह बिहेवियर मिल जाएगा इन रिएक्ट। कहने का मतलब यह है कि वह बिहेवियर भी रिएक्ट में काम करता है, बट इन मोस्ट केसेस इट्स कन्वीनियंट टू हैव अ जावास्क्रिप्ट फंक्शन दैट हैंडल्स द सबमिशन ऑफ द फॉर्म एंड हैज़ एक्सेस टू द डेटा दैट द यूज़र इंटर्ड इनटू द फॉर्म। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस आपको ये देखने को मिलेगा कि फॉर्म के थ्रू जो डेटा सबमिट हो रहा है उस सबमिटेड डेटा को आपको मैनिपुलेट करना पड़ेगा, फिर उसके साथ कुछ ना कुछ आपको ऐसा काम करना पड़ेगा जिसके लिए आपको उस डेटा को कंट्रोल करने की आवश्यकता पड़ेगी। एंड द स्टैंडर्ड वे टू अचीव दिस इज विद अ टेक्निक कॉल्ड कंट्रोल कंपोनेंट। सो उस डेटा को कंट्रोल करने के लिए आप जिस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं उसे कहते हैं कंट्रोल्ड कंपोनेंट।
इन अ कंट्रोल्ड कंपोनेंट फॉर्म डेटा इज हैंडल्ड बाय अ रिएक्ट कंपोनेंट। सच कहूँ तो कंट्रोल्ड कंपोनेंट क्या होता है इससे ज़्यादा मायने रखता है कि कंट्रोल्ड कंपोनेंट को कब यूज़ करना है। सो व्हेन यूज कंट्रोल्ड कंपोनेंट you need to write an event handler for every way your data can change and pipe all the input state through a react component। सो अगर आपको ऐसा लगता है कि जितने भी डेटा आएंगे, जितने भी डेटा आपका यूज़र आपको देगा, उन सभी को कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन की ज़रूरत है, कुछ ना कुछ तरीके से आपको उसको हैंडल करने का सकता है, उसके लिए आपको एक इवेंट हैंडलर लिखने का सकता है, तो उस केस में आप कंट्रोल्ड कंपोनेंट का इस्तेमाल करेंगे। मैं जब आपको इस एग्जांपल दिखाऊंगा तो आपको ये और बेहतर तरीके से समझ में आएगा कि हम लोग जो डेटा आता है उसको हैंडल करते कैसे हैं और क्यों हमें वहाँ कंट्रोल्ड कंपोनेंट यूज़ करना चाहिए, मतलब किस केसेस में करनी चाहिए। इन शॉर्ट, अगर आपको मैनिपुलेट करना है, लाइक एक छोटा सा मैं आपको सिनेरियो बताता हूँ जो हम लोग एग्जाम्पल में भी देखेंगे। यूज़र हमेशा क्या करता है कि विदाउट कैप्स लॉक ये नाम वगैरह लिखता है। मान लीजिए कि आपको कैप्स लॉक के साथ नाम चाहिए, तो आप यूज़र को फोर्सफुली तो कह नहीं सकते हैं कि भाई आपको कैप्स लॉक कीवर्ड से करना है फिर आप टाइप करो। सो आप क्या करते हैं कि यूज़र स्मॉल लेटर में टाइप करे या कैपिटल लेटर में टाइप करे, आप जो वो डेटा दे रहा है उस डेटा को आप हैंडल करते हैं, उस डेटा को आप कंट्रोल करते हैं और अपने इवेंट हैंडलर में लिखते हैं कि यूज़र चाहे कैप्स लॉक करके टाइप करे या विदाउट कैप्स लॉक टाइप करे, मुझे ये जो डेटा है ये डेटा मैं अपर केस में कन्वर्ट कर दूंगा। ये अपने कंट्रोल्ड कंपोनेंट में लिख दिया, अपने इवेंट हैंडलर में लिख दिया। तो इस तरह की जब रिक्वायरमेंट होती है तो उस केस में आपको कंट्रोल्ड कंपोनेंट को यूज़ करने की आवश्यकता पड़ती है। इसके जस्ट अपोजिट है अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट। इन अ कंट्रोल्ड कंपोनेंट फॉर्म डेटा इज हैंडल्ड बाय अ रिएक्ट कंपोनेंट। द अल्टरनेटिव इज अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट वेयर फॉर्म डेटा इज हैंडल्ड बाय द DOM itself. To write an uncontrolled component, instead of writing an event handler for every state update, you can use a ref to get form value from the DOM. So controlled component में हम लोग को event handler लिखना पड़ता है हर एक component के लिए, फिर हर एक element के लिए आप कह सकते हैं। लेकिन अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट में आपको बस रेफ का यूज़ करना है। रेफ क्या है ये आपको अनकंट्रोल्ड को डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको रेफ इसमें साथ में पढ़ना पड़ेगा, जो कि हम लोग देखेंगे। अगेन जो मेन मुद्दा है हमारा वह है कि अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट क्या है, इससे ज़्यादा मायने रखता है कि कब इसको यूज़ करना है। सो व्हेन यूज़ अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट यू डू नॉट नीड टू राइट एन इवेंट हैंडलर, यानी कि आपको इवेंट हैंडलर हर बार लिखना ना पड़े ऐसा आपको लगता है, क्योंकि ये टेडियस हो जाता है। अगर आपके बहुत सारा इनपुट टैग है आपका और सभी के लिए आपको इवेंट हैंडलर लिखना पड़े, या फिर रिक्वायरमेंट नहीं है आपकी, आपके डेटा को मैनिपुलेट नहीं करना चाहते हैं, आपका डेटा जैसे आ रहा है वैसे ही आप दे देना चाहते हैं, प्रोसेस करना चाहते हैं, उस केस में आप क्यों लिखेंगे इवेंट हैंडलर। सो उस केस में आप क्या करते हैं, आप अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट उसको बना सकते हैं। अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट आपको तब यूज़ करना पड़ सकता है जब आप कन्वर्टिंग अ प्री एग्जिस्टिंग कोड बेस टू रिएक्ट और इंटीग्रेटिंग अ रिएक्ट एप्लीकेशन विद अ नॉन रिएक्ट लाइब्रेरी। सो इन दो केसेस में आपको अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट यूज़ करना पड़ सकता है या करना चाहेंगे। ये छोटा सा एक इंट्रोडक्शन है फॉर्म में जो दो टॉपिक हैं, कंट्रोल्ड कंपोनेंट और अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट, इनके बारे में ये इंट्रोडक्शन है। थियोरेटिकली हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कंट्रोल्ड कंपोनेंट का प्रैक्टिकल पार्ट, और मैं आपको थोड़ा सा थ्योरी फिर से दिखाऊंगा यही वाला, बट वहाँ ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, बस थोड़ा सा रिमाइंड करने के लिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ज़रूर से देखिए जिसमें कि आपको कंट्रोल्ड कंपोनेंट का एग्जाम्पल प्रैक्टिकली देखने को मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।